मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले सतह पर गृह ज्योति स्कीम का किया गया आगाज। निजामाबाद रूरल हल्के में वाक़ई नटपल्ली जीपी दफ्तर में गृह ज्योति स्कीम का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आज कुल्हे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66 साला तकमीली पर जिले कायदीन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न का किया गया एहतमाम। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर ताहिर बिन हफ्तान का तकर्रुर अमल में लाने के बायस जिले के अखिलतों ने किया खुशी का इजहार। निजामाबाद से अयोध्या को जाने वाली दूसरी रेल का अर्बन मिले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के जिले निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ई खदीम कलेक्ट्रेट मैदान से झंडा लहराकर डीएमएन हजरत सुदर्शनम ने रैली का आगाज अमल में लाया। हमारे गरीब तलबा के लिए मियारी तालीम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए सोशल मीडिया के तहत की अपील। जिले निजामाबाद के हसास पोलिंग मराकज़ की निशानदही करें। कलेक्ट्रेट में मुनक़दा ट्रेनिंग अहदेदारों के इजलास से कलेक्टर राजीव गांधी और मंतूर सीपी कालमेश्वर का खिताब। डिचपल्ली में कंचटी नरसिम्हलू बैडमिंटन स्पोर्ट्स का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से साल 2024 में उलमा कराम के लिए मुफ्त इलाज के लिए ट्रस्ट कार्ड का आगाज 10 मार्च से कबल उलमा कराम फॉर्म दाखिल करें। इंतजामिया मोहम्मद कैफ खलीफा की अपील। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कैफ अली, शैलजा हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये जो ट्रस्ट कार्ड का स्कीम जो है हाफिज़ लायक खान साहब के ज़ेरो निगरानी में 1 साल मुकम्मल हुआ, जिसमें कई आइमा और मौज़नीन उनके फैमिलीज़ इसके इस्तिफ़ादा हासिल करें और हमें दिल से दुआएं दी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये खिदमत खल्क़ का काम है और अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बनाया। हम 2024 के लिए भी ये ट्रस्ट कार्ड का जो प्रोसेस है हम एक्सटेंड कर रहे हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद 1 महीना पूरा डिटेल प्रोसीजर करने के बाद इसको 1 साल एक्सटेंड करने का हम थोड़े चेंजेस के साथ सोच लाए हैं, जिसमें प्रोसेस ऐसा है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। जो कोई भी इमाम हो, मौज़िन हो, जो भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो लोग को ये स्कीम अवेलेबल है। कोई भी जमात से है, कोई भी बिरादरी से है, सिर्फ दीनी खिदमत से जुड़े रहने वाला हर किसी को ये स्कीम जारी किया जाएगा। शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से ट्रस्ट कार्ड बनाया गया था। गुज़िश्ता 2023 1 साल उसकी मियाद थी और वो मियाद ख़त्म हो जाने के बाद शैलजा हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से हमने दरख्वास्त की। उन्होंने फिर 2024 के लिए एप्लीकेशन जारी किया। उसके इजराई अमल में भी आई अल्हम्दुलिल्लाह और फॉर्म्स तक़सीम भी हुए। 2024 का जो ट्रस्ट कार्ड जो खालिस इमाम, मौज़िन और दीनी मदरसे में पढ़ाने वाले जितने उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा और दीन के खिदमत गुजार लोग हैं, उन तमाम के अहले खाना को इस शैलजा हॉस्पिटल में
गुज़िश्ता भी मुफ्त इलाज था, इस साल भी उनको एक मुफ्त ट्रस्ट कार्ड दिया जा रहा है जिसमें उनका मुकम्मल इलाज वहां पर दवाखाने की जानिब से, ये उलमा, हुफ़ाज़ और दीन की खिदमत गुजारों की दवाखाने की जानिब से खिदमत है। पीसीसी नायब सदर व सीनियर कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान रियासत तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन मुंतखब। शहर में कांग्रेस कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न का किया गया एहतमाम। सबसे पहले मैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ ताहिर बिन हमदान साहब को मुबारकबाद देता हूं जो कि उर्दू एकेडमी स्टेट चेयरमैन नामजद किया गया है। और मैं साथ ही साथ सुदर्शन रेड्डी साहब का, महेश कुमार गौड़ साहब का, आला कायदीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो ताहिर बिन हमदान साहब के खिदमात को देखते हुए उर्दू एकेडमी चेयरमैन दिए। मैं हमारे अर्दिल अजीज़ चाचू जो अपनी ज़िंदगी पूरी कांग्रेस में निकाले और लॉयल तरीके से निकाले, उसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये निज़ामाबाद ज़िले के लिए खुशनसीबी की बात है कि पहली बार उर्दू एकेडमी चेयरमैन निज़ामाबाद से दिया गया। हम सीएम रेवंत रेड्डी साहब का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और ऑल इंडिया सदर जनाब खरगे जी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो वर्षों का फल मिला है। हम बहुत खुश हैं, मसरूर है कि ताहिर बिन हमदान साहब को स्टेट पोस्ट चेयरमैन का दिया गया है। हम मशकूर है रेवंत रेड्डी साहब के और तमाम ही क्या है सीनियर कायदीन के। और आज एक जश्न का समय नेहरू पार्क पे है और तमाम ही लोग हम मुबारकबाद देते हैं ताहिर बिन हमदान साहब को उनकी चेयरमैनशिप पे। कांग्रेस अपना पार्टी का झंडा कांधे पे रख के जिला लेवल ही नहीं बोल के तेलंगाना लेवल पे पीसीसी वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए उन्हें शनाख्त बनाई। आज वाकई हकदार को हक मिला और निज़ामाबाद के मुसलमान इतने खुश है कि हर गांव से लेके गली से लेके ताहिर भाई की गूंज सुने आ रही। फिर एक बार ताहिर भाई से मुबारकबाद देते हैं हम। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साला तकमीली पर ज़िले कायदीन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न का किया गया एहतमाम। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साला तकमीली के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर जश्न का एहतमाम अमल में लाया गया और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। और आज ज़िले सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील फाजिल की क़यादत में डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले दफ्तर पर तमाम कॉरपोरेटर्स व अरकान के हमरा परचम कुशाई अमल में लाते हुए आपस में मिठाई तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह शहर के इलाके नेहरू पार्क व इलाके खिला चौराहे पर पार्टी परचम कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर अवाम की जानिब से तमाम पार्टी अरकान व सीनियर कायदीन व कॉरपोरेटर्स को तहनीत पेश करते हुए उनकी खिदमात की सताइश की इस तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद नसीर, अफसर बेग, गफूर मुकीम, शेख सलीम, एजाज हुसैन, सैयद ज़कीउद्दीन, रियाज अहमद, मौन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, यूथ खाल, मोहम्मद मोहसिन, सैयद लतीफ़ व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज निज़ामाबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साला जश्न में, जिसमें तमाम ही वो मुहब्बान मजलिस और कॉरपोरेटर्स, टाउन बॉडी और सीनियर कायदीन तमाम ही जमा हुए। फ्लैग हास्टिंग किया गया और शीरनी तकसीम की गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हैदराबाद दक्कन जब हिंदुस्तान में जम हुआ, पुलिस एक्शन के बाद शहर हैदराबाद के अतराफ़ और हैदराबाद में मुसलमानों के को जो रास्ता तंग किया गया, मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई, उसको देखते हुए हमारे कायद फ़ख्र मिल्लत जनाब वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्मीनान और वलवला और जोश पैदा करने की कोशिश की। इन कोशिशों में बहुत सारे लोग उनका साथ भी दिए। वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने जब वक्त के फ़िरौनों को अपनी बात मनवाने के लिए अपने जद्दोजहद में लगे हुए थे, तब उन्हें जेल में भी डाला गया। 6 मार्च बरोज़ चारशंबा सुबह 11 बजे लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा तहनीती व तरबियती इजलास से इस्तीफ़ादे की अपील।
ज़िले निज़ामाबाद के मुख्तलिफ दीनी मदारिस में इब्तदाई तालीम हासिल करके रियासत के मुमताज़ जामियात अशरफुल उलूम, दारुल उलूम हैदराबाद, दारुल उलूम रहमानिया और मुल्की सतह पर दारुल उलूम देवबंद, मुज़ाहिर उलूम व दीगर मदरसों से फारिग होने वाले 70 उलमा कराम की हौसला अफजाई और इनको तहनीत व दस्तार पेश करने के लिए शहर निज़ामाबाद के नौजवान काबिल उलमा कराम की जानिब से तहनीती व तरबियती इजलास मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें खिताब करने के लिए रियासत तेलंगाना के मशहूर मारूफ आलिम दीन उस्तादुल असातिज़ा मौलाना अब्दुल खवी साहब नाजिम इदारा अशरफुल उलूम की तशरीफ आवारी हो रही है। इस खुसूस में ज़िले के तमाम मंडलों से उलमा, वफ़ाज़, आइमा, मसाजिद शिरकत करेंगे। ये इजलास अपनी नोयत का मुनफरिद इजलास होगा, जिसमें मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर मुश्तमिल किताब मोहसिन वलीउल्लाह की रस्मी जाइब भी होगी। इसके अलावा शहर निज़ामाबाद में एक तारीख़ी इनक़लाबी इदारा दारुल उलूम सईदिया के नाम से आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम इंग्लिश मीडियम से दी जाएगी। शहर निज़ामाबाद व इतराफ़ के उलमा कराम ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुबारकबाद दी। नेज़ बोधन से मौलाना अब्दुल हमीदुल साई क़ासिमी मदरसा माज बिन जबल, मुफ्ती यूसुफ क़ासिमी, मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग क़ासिमी मदरसा अल सालिहात, मुफ्ती अमादुल्लाह बेग, मौलाना जाबिर इशाती, मुफ्ती मंसूर क़ासिमी, हाफिज़ मोहम्मद अफसर मदरसा अज़ीज़ुल मदारिस, मौलाना सलाहुद्दीन क़ासिमी दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत का तयक़ुन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोटगीर से भी काफ़ी उलमा कराम ने इस प्रोग्राम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार देते हुए दुआओं से नवाजा। बतौर ख़ास मौलाना अंसार खान दारुल उलूम सिद्दीक़िया, मौलाना अब्दुल रहीम क़ासिमी, मुफ्ती यूसुफ क़ासिमी, मौलाना अयास क़ासिमी व दीगर ने खुशी का इजहार किया। इसके अलावा रेंजल मंडल व कंदा कुर्ती के उलमा कराम से शहर निज़ामाबाद के एक वफद ने मुकामी उलमा कराम मुफ्ती अंजुम बेग, मुफ्ती आबिद बेग, मुफ्ती सुलेमान, हाफिज़ अफजल, हाफिज़ यूनुस, हाफिज़ अकरम खान, हाफिज़ लुकमान मोहम्मद अजीम, मुफ्ती मुदस्सिर, हाफिज़ खुर्शीद रफ़ीक साहब ने मुलाकात करते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। तमाम ही अहबाब ने इस वफद का वालहना इस्तकबाल करते हुए नए अज़ाइम के साथ काम का एक खुश आइन कदम करार देते हुए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। नवी पेट इदारा एहसनुल मदारिस पहुँचकर मुफ्ती कलीम आदिल क़ासिमी से भी अपने पूरे उस्ताद असातिज़ा के हमरा शिरकत की अपील की गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद, मौलाना अबरार क़ासिमी, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद हमीदिया, मुफ्ती मुबीन क़ासिमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद फ़रहतुल निसा, हाफिज़ शेख नदीम अशरफी, हाफिज़ फ़याज़ मखदूम, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासिमी ने शुक्रिया अदा करते हुए शहर के तमाम उलमा वफ़ाज़ बिरादरी से शिरकत की ख्वाहिश की। ज़िले नांदेड़ धर्माबाद तालुक़े में वाक़ करघेली में हज़रत ख़ादर अली शाह उर्स तक़ारिब का किया गया शानदार पैमाने पर आगाज़। महाराष्ट्र में वाक़ ज़िले नांदेड़ धर्माबाद तालुक़े में वाक़ करघेली देहात मशहूर मारूफ हज़रत ख़ादर अली शाह उबैद अली शाह लड्डू मुर्शिद के उर्स तक़ारिब का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया गया। आज इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले 70वें उर्स तक़ारिब के मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से दरगाह के पास खुसूसी इंतज़ामात किए गए और हर रोज़ शाम के औक़ात कार में ख़व्वाली प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने के ताल्लुक़ से दरगाह शरीफ ज़िम्मेदारान ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हज़रत ख़ादर अली शाह उबैद अली शाह लड्डू मुर्शिद उर्स तक़ारिब में महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलावा कर्नाटक से अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद जोश खरोश के साथ हिस्सा लेती है और इंतज़ामिया की जानिब से अक़ीदतमंदों को बुनियादी सहूलियात के अलावा ताम का इंतज़ाम करने का इजहार किया। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जिले में हसास पोलिंग मराकज़ की निशानदही करने के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीपी कालमेश्वर के हमरा असिस्टेंट रिटर्निंग अहदेदारों के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने पोलिंग मराकज़ में सहूलियात के अलावा हसास मकामात की निशानदही करते हुए हिफाजती इक़दाम किए जाएँ और चेक पोस्ट FST व SST टीमों का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से कलेक्टर ने अहकामात जारी किए। वो पोलिंग मराकज़ का फ्लैट सतह पर मुशाहिदा करते हुए हालात का जायज़ा लें और बैन रियासती व ज़िले सरहद के पास तनख़ी मराकज़ का क़याम अमल में लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का इजहार किया। इस इजलास में ट्रेनी IPS चैतन्य रेड्डी, ACPs राजा वेंकट रेड्डी, बसवा रेड्डी श्रीनिवास, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, इंतखाबी सेक्शन सुपरवाइज़र पवन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ताहिर बिन हमदान को तक़र्रुर करने के ताल्लुक़ से रियासती महकमे अखलाती बहबूद जनरल सेक्रेटरी उमर जलील ने मकतूब किया जारी। ताहिर बिन हमदान फ़िलहाल PCC नायब सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे, जो कि 2018 में मुनाक़िदा असम्बली इंतख़ाबात में निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए शिकस्त मिली। मुत्तहदा रियासतों में
कुछ दिनों तक निज़ामाबाद जिले परिषद चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी और इस तरह से ताहिर बिन हमदान ने गुज़िश्ता मुनक़दा असम्बली इंतख़ाबात में इन्होंने ओहदे की कुर्बानी देने की वजह से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर तकर्रुर किया गया। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद को उर्दू अकेडमी चेयरमैन का ओहदा 2 बार मिला है, जो गुज़िश्ता BRS के दौरे हुकूमत में ज़िले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले BRS ज़िले सदर मुजीबुद्दीन ने खिदमत अंजाम दिए। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर नामजद करने के बाद ज़िले के मराकज़ पर वाक़े नेहरू पार्क अखिलती कायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। नड़ीपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में गृह ज्योति स्कीम का निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। नड़ीपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में गृह ज्योति स्कीम का निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दी गई 6 गारंटी स्कीमात को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया और कहा कि हर एक गारंटी को हर एक घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता KCR हुकूमत की जानिब से दिए गए तयखुनात बरफदान की नजर होने का इजहार किया और बताया कि गैस सिलेंडर की कीमत कितनी भी हो 500 रुपए की सब्सिडी देते हुए माबाकी रकम अंदरून 48 घंटे में मुस्तहिक के खाते में जमा की जाएगी और 2 लाख रुपए का खर्चात को मुआफ करते हुए रईतु भरोसा को अनकरीब रूबे अमल में लाया जाएगा और इसी तरह से रईतु भरोसा सिर्फ फसलों की काश्त करने वाले किसानों के अलावा खौल पर लेने वाले किसानों को भी देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। ప్రజలకు చెప్పడం జరిగిందో దాంట్లో విడుదల వారీగా అన్ని స్కీములు మేము అమలు పరుస్తూనే మొన్న 27 నాడు మా ప్రియతమ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు సెక్రటేరియట్లో ఈ అభయాస్తంలో భాగంగా గృహజ్యోతి స్కీమ్ను ఎవరైతే 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు వాడతారో అంతవరకు వాళ్ళకు ఫ్రీగా ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీ మొత్తం ఇచ్చి 0 బిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। అది వల్ల నిజామాబాద్ రూరల్లో లాంచింగ్ కార్యక్రమం జరిగింది నడిపల్లి గ్రామంలో। సో మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకునే ప్రజలకు, మీరు ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వాలను చూసారు, వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పిండ్రు ఏమేమి చేయలేదు। సో ఇవాళ మేము చెప్పిన 3 నెలల లోపలనే వీలైనంత మటుకు అన్ని 6 గ్యారెంటీలు అమలు పరుస్తామని చెప్పినాం। దాంట్లో భాగంగానే ఇలా చేసి చూపిస్తున్నాం। కాబట్టి ఇంతకుముందు మీరు చూసిన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనగానే చాలా సందర్భాలలో ఒక రూమ్ ఉండి ఒక కరెంటు అంటే ఒక బుగ్గ కాల్చే వాళ్ళకు కూడా 1000 బిల్స్ వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి। ఒకసారేమో యూజర్ ఛార్జ్ అంటారు, ఒకసారేమో డెవలప్మెంట్ ఛార్జ్ అంటారు, ఇంకోసారేమో అడ్వాన్స్ డిపాజిట్ అని రకరకాలుగా వాళ్ళను మరి ఈ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమర్స్ను హౌస్ హోల్డ్స్ను పీడించినటువంటి సందర్భంలో మరి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో మరి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది। మరి తప్పకుండా ఇదే కాకుండా ఇంకా మిగతా 6 గ్యారెంటీలు కూడా మేము అమలు పరుస్తాం। ఇవాళ అక్కడ इस माह की 3, 4, 5 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में अवाम को शोर बेदारी करने के लिए ज़िले महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के खदीम कलेक्ट्रेट मैदान से मरकजी मुकामात से होते हुए मेडिकल कॉलेज तक रैली जारी रही। इससे खबर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने झंडा लहराते हुए रैली का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने का इजहार कर बताया कि छोटे बच्चों को पोलियो के मर्ज में मुब्तला न होने के लिए इस माह की 3 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम में अंदरून 5 साल के बच्चों को यकीनी तौर पर पोलियो की खुराक पिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी मराकज़ पल्स पोलियो बूथ के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास सुबह के अवलिन सातों ठीक 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक पोलियो से निजात के लिए खुराक दी जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर बच्चे बुखार, जुकाम, खांसी जैसे सेहत के मसाइल में मुब्तला है तो भी इन्हें पोलियो की खुराक देने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि ज़िले में अंदरून 5 साल पर मुश्तमिल 1,91,018 बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए 1007 पल्स पोलियो बूथ का क़याम अमल में लाया गया है और इसके अलावा मज़ीद 37 ट्रांसिस्ट बूथ के अलावा 37 मोबाइल बूथ के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत किया। నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ డే అంటే స్పెషల్ పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ ఆ సందర్భంగా ఇప్పుడే మనం ర్యాలీ ముగించుకొని విజయవంతంగా ముగించుకున్నాము। దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ, వారి యాజమాన్యానికి అండ్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం గత 30 ఏళ్ల నుంచి జరుగుతూ ఉంది।
సో పోలియో ఎరేడికేషన్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాము. కాకపోతే స్పోరాడికల్లీ ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పక్క దేశాల్లో కానివ్వండి, పక్క రాష్ట్రాల్లో కానివ్వండి రావడం జరుగుతుంది. అందు గురించి కూడా ఇది మళ్ళొకసారి ఈ నేషనల్ వైడ్గా పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా निर्धारिंచింది కాబట్టి रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानत स्कीमात को रूबे अमल में लाने के हिस्से के तौर पर अंदरून 200 यूनिट में रहने वाले मुस्तहिकीन को मुफ्त बरक़ी अमल में लाने के लिए वरंगल मशरक़ी हल्के के डिवीज़न नंबर 19 भगत सिंह नगर में ज़ीरो करंट बिल रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने मुस्तहिकीन को किए हवाले। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानत स्कीमात को रूबे अमल में लाने के हिस्से के तौर पर रियासती जंगलात व माहौलियात वज़ीर कोंडा सुरेखा की वरंगल का मशरक़ी हल्के डिवीज़न नंबर 19 भगत सिंह नगर में आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने अंदरून 200 यूनिट में रहने वाले मुस्तहिकीन को मुफ्त बरक़ी अमल में लाने के लिए वरंगल के मशरक़ी हल्के में वाक़े डिवीज़न नंबर 19 भगत सिंह नगर में ज़ीरो करंट बिल की रसीद इस्तिफ़ादा कुंदगान को हवाले की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर AIMIM की 66वीं यौम तासीस तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर AIMIM की 66वीं यौम तासीस तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए। इस मौके पर मंडल MLA सदर अतीक ने झंडा लहराया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए हमेशा दस्तियाब में रहकर अवाम का दिल जीतने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज 66वीं यौम तासीस तक़ारीब के मौके पर झंडा लहराते हुए शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर नामजद करने के पेश नज़र श्रीकुंडा मंडल की कांग्रेसी कायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासत तेलंगाना PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर नामजद करने के पेश नज़र तेलंगाना चौरास्ते पर कांग्रेसी कायदीन ने पटाखा जात नजर आतिश करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर B रवि ने खिताब करते हुए कहा कि श्रीकुंडा मंडल के चहीते कायद ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर तकर्रुर करने की वजह से मंडल के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। वो जिले के सीनियर कांग्रेस लीडर की हैसियत से यूथ कांग्रेस के सदर DCC नायब सदर के तहत जिले परिषद चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के अलावा TPCC नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर नामजद करने के बायस आज रियासत तेलंगाना वज़ीर आला एनुमुला रेवंत रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी व निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर B रवि, B संतोष, मंडल माइनॉरिटी सदर आसिफ शोभन, दिगंबर C राजेंद्र गौड, नरसा रेड्डी, महिपाल मलेश यादव, के श्रीनिवास लिम्बाद्री, राजेश्वर गौड, लियाकत अली, कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। आर्मी म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ पैरकेट चौरास्ते पर AIMIM की 66वीं यौम तासीस तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मी म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ पैरकेट चौरास्ते पर AIMIM की 66वीं यौम तासीस तक़ारीब का शहरी सदर ज़हीर अली के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहरी सदर ज़हीर अली ने AIMIM पार्टी का झंडा लहराया। बातज़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयों की तक़सीम अमल में लाते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर ज़हीर अली ने कहा कि अक़लियती अवाम के अलावा पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने का इजहार किया और कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतख़ाबात में MIM यकीनी तौर पर 10 नशिस्तों पर फतेह हासिल करने के ताल्लुक़ से उम्मीद ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में MIM पार्टी से वाबस्ता कायदीन, यूथ कायदीन व दीगर ने शिरकत की। 66वें यौम तासीस के मौके पर पैरकेट चौरास्ते पर आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराया गया और इस मौके पर मैं सभी मुहिब्बान मजलिस को और साथ ही साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ यह अहद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले वक्त में आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के 66 साल मुकम्मिल होने तक जिस तरीके से मजलूमों की, गरीबों की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ ऋषि पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम आई वो डेंटल कैंप का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
जिले निजामाबाद के सुभाष नगर में ऋषि पब्लिक स्कूल में LKG से 5th क्लास के तलबा के लिए रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम आईवुड डेंटल कैंप का इनेकाद अमल में लाने का क्लब जनरल सेक्रेटरी एन प्रसन्ना कुमारी ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर अमराज चश्मे व रोटरी क्लब के साबिक़ सदर डॉक्टर PB कृष्णा मूर्ति और मशहूर डॉक्टर पिल्ला मेरा ने हिस्सा लेते हुए तलबा का बारीक बीनी से मुआयना करते हुए इन्हें मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में क्लब के नुमाइंदे बाबू राव, धनपाल, श्रीनिवास, आकुल अशोक, राजकुमार, सूबेदार जी प्रकाश के अलावा स्कूल के करस्पॉन्डेंट रमना और दीगर अमले ने शिरकत। నిజామాబాద్ వారి తరపున రిషి పబ్లిక్ స్కూల్లో ఐ అండ్ డెంటల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతోంది. దీనికి సీనియర్ వైద్యులు డాక్టర్ PB కృష్ణమూర్తి గారు ముఖ్య డాక్టర్గా ఉండి పిల్లలకి కంటి వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు. వారి మాటల్లోనే కంటి జాగ్రత్తల గురించి తీసుకునే पसमानदा तबकात के फलाह बहबूद के लिए साबिक़ा स्पीकर श्री पादा राव ने कोशिश करने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिले यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में साबिक़ा स्पीकर व अनजानी श्री पादा राव की जयंती तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर जितेश पाटिल ने हिस्सा लेते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने सरपंच के ओहदे से असम्बली स्पीकर के सतह तक श्री पादा राव की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन, जिले यूथ स्पोर्ट्स ओहदेदार वाई दामोदर रेड्डी, कलेक्टेड AO मसूद अहमद व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। महागढ़ मंडल मुलंगी B देहात में NREGS कामों का ट्रेनिंग कलेक्टर डॉक्टर किरण मई ने लिया जायजा। महागढ़ मंडल के मुलंगी B देहात में जारी NREGS कामों का ट्रेनिंग कलेक्टर डॉक्टर किरण मई ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने रोजगार तमन्नित स्कीम से मुलहका मजदूरों को हर रोज मिलने वाली उजरत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए इन्होंने रोजगार गारंटी से मुलहका मजदूरों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करने के अहदेदारों को हिदायत जारी की। इस मौके पर इन्होंने आने वाले दिनों में धूप की तमाज़त में इजाफा होने के पेश नज़र साफ और शिफाफ पीने के पानी का क़याम अमल में लाने के लिए MPDO क्रांति से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मजदूरों को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से इनके इल्म में लाने की सूरत में इंसाफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DRDA PD सायागौट, MPDO क्रांति, APO ओमकार, विश्वनाथ, EGS अमला व दीगर ने शिरकत की। IAS 2022 బ్యాచ్ ఇక్కడ ట్రైనీ ఐఏఎస్గా వచ్చాను నిజామాబాద్ జిల్లాకి. సో ఈ ట్రైనింగ్లో భాగంగా EGS వర్క్స్, NREGS వర్క్స్ ఎలా జరుగుతాయి, వాటి మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, తర్వాత ఇక్కడ చేసే వర్కర్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళకి వర్క్ రెగ్యులర్గా దొరుకుతుందా, వాళ్ళు ఎలా ఎన్రోల్ అవుతారు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ DRDA గారు తర్వాత MPDO గారు ఉన్నారు, వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే వర్కర్స్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. हमारे गरीब तलबा को मियारी तालीम व बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का आलमुर MLA सोशल मीडिया के तहत किया ऐलान। आलमुर की मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा को बुनियादी सहूलतों के अलावा मियारी तालीम की फ्राहमी अमल में न लाने पर मुकामी MLA P राकेश रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत अफसोस का इजहार कर कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कोडंगल वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए जनूबी तेलंगाना को बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए 100 करोड़ रुपये मुख्तस करते हुए मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को मियारी तालीम के अलावा बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। హక్కులున్నాయి ప్రజలకు, పన్నులు మేము కడుతున్నాం, పన్నులు మీరు కడుతున్నారు కొడంగల్లో, అప్పులు మా మీద కూడా తెచ్చి కొడంగల్కి ఎందుకు ఉండబోతున్నాం ఆ డబ్బులన్నీ? ఇదే నా ప్రశ్న. నా దాంట్లో ప్రశ్న అంటే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా నాయకులను రమ్మనండి, ఈ బిడ్డలను చూడమనండి. ఈ బ్యాగులు ఇళ్ళనే 40 మంది తినాలి ఇక్కడనే, పడుకోవాలి ఇక్కడనే, చదువుకోవాలి ఇక్కడనే. ఇది మీకు న్యాయమా అని అడుగుతున్నా. పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పినావు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉన్నప్పుడు, ఏదో ఉద్ధరిస్తాన్నావు. ఆ ముఖ్యమంత్రి ఏమో గజ్వేల్ అన్నావు, సిరిసిల్ల అన్నావు, సిద్దిపేట అన్నావు, దొరల పాలన అన్నావు. ఇప్పుడేమో మా జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్ ఏమో ఒక ఎల్మదొర పాలన తెచ్చినావు. నువ్వేమో రెడ్డి రాజు అయినావు, ఆయనేమో ఎల్మదొర అయిండు. ఎందుకు పగబట్టిరు నా ఆర్మూర్ని? మా పేద బిడ్డలు చూడు. डिचपल्ली में कंचटी नरसिम्लू के यादगार के तहत बैडमिंटन स्पोर्ट्स का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। डिचपल्ली में कंचटी नरसिम्लू के यादगार के तहत बैडमिंटन स्पोर्ट्स का निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इससे कबल इन्होंने बैडमिंटन खेलते हुए खेलों का आगाज़ अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मौके पर इंतजामिया की जानिब से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में
कंचट्टी, गंगाधर व दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। निजामाबाद से अयोध्या जाने वाली दूसरी रेल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताम। जिले निजामाबाद के मराकज पर वाक़ रेलवे स्टेशन में अयोध्या को जाने वाली रेल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी के हमरा इफ्तिताम मिलाया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद अर्बन की अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद जोश खरोश के साथ अयोध्या जाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कॉर्पोरेटर्स, बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन दिगर ने शिरकत की। అయోధ్యలో బాలరాముడి వచ్చిన తర్వాత దేశంలోని నలుమూలల నుండి ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి 2 ట్రైన్లు గత 20 రోజుల క్రితము సుమారు ఇందూరు నగరం నుండి ఒక స్పెషల్ ట్రైను బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఏదైతే అనుభవాలు ఉన్నాయో నా భూతో నా భవిష్యత్తు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి రోజు 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రామ భక్తులు అయోధ్యలో దర్శనం చేసుకున్నా కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఈ వెళ్ళిన రామ భక్తులని అక్కడ అయోధ్యలో పూల వర్షంతో స్వాగతించి निजामाबाद मसलक टेंडर का राज मोहम्मद इमरान बाहैसियत कॉन्ट्रैक्टर मुंतखब इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने पेश की मुबारकबाद। आज शाह निजामाबाद के इलाके बाबन साहब पहाड़ी के पास मौजूद स्लाटर हाउस का निजामाबाद बल्दिया दफ्तर पर टेंडर अमल में लाया गया, जिसमें कई अफराद ने शिरकत की और तमाम मनाही के बाद ये टेंडर मोहम्मद इमरान को हवाले किया गया, जिस पर इन्होंने तहे दिल से खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व दीगर ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले सतह पर गृह ज्योति स्कीम का किया गया आगाज। निजामाबाद रूरल हल्के में वाक़ नटपल्ली जीपी दफ्तर में गृह ज्योति स्कीम का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताम। आज कुल्हे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66 साला तकमीली पर जिले कायदीन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न का किया गया एहतमाम। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी चेयरमैन के तौर पर ताहिर बिन हम्दान का तकर्रुर अमल में लाने के बायस जिले के अखिलतों ने किया खुशी का इजहार। निजामाबाद से अयोध्या को जाने वाली दूसरी रेल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इफ्तिताम मिलाया। कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के जिले निजामाबाद के मराकज पर वाक़ खदीम कलेक्ट्रेट मैदान से झंडा लहराकर डीएमएन हज्जुर सुदर्शनम ने रैली का आगाज अमल में लाया। हमारे गरीब तलबा के लिए मियारी तालीम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए सोशल मीडिया के तहत की अपील। जिले निजामाबाद के हसास पोलिंग मराकज की निशानदही करें। कलेक्ट्रेट में मुनाक़दा ट्रेनिंग अहदेदारों के इजलास से कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतूर सीपी कालमेश्वर का खिताब। डिचपल्ली में कंचटी नरसिंहलू बैडमिंटन स्पोर्ट्स का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इफ्तिताम मिलाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।